जैसे मैं थोड़ा बाहर निकला, उनको बोलते हैं अंकल प्रभु की मर्जी पूरी होगी। मैंने बोला कौन सी मर्जी? प्रभु चाहता है वो चंगा हो। अब ये बोल के आया। अब आप मुझे बताओ, ये प्रभु की मर्जी है 50 साल में कोई कैंसर से मरे? अगर मर्जी होती कोड़े ही नहीं खाता। वो चाहता था लोग चंगे रहें, आशीषित रहें, हील रहें। तो उनको बोल के आता है अंकल आप चिंता मत करो, प्रभु की इच्छा पूरी होगी, वो चाहेगा तो आप जियोगे। मैंने उसको बोला निकल बाहर जा। अरे यीशु बूढ़ों को चंगा करता था, ये तो जवान है, 50-55, कोई बड़ी उम्र थोड़ी है जी, इतनी भी बड़ी थोड़ी है। कहिए अपने पास वाले से, प्रभु चाहता है आप अपनी हर बीमारी से निजात पाएं। कहिए ये उसकी मर्जी है। जब यीशु मंदिर में आया और उसने मंदिर में देखा व्यापार हो रहा है, उसने कोड़े उठाए, सबको निकाला। लोग आके वहां पर खड़े हो गए, तू किस अथॉरिटी से ये काम करता है? लिखा है उसी समय यीशु ने बीमारों को चंगा किया, दुष्ट आत्माओं को निकाला। मैं प्रभु को कह रहा था तू गुस्से में है तो भी चंगाई देता है यार, तो अजीब है यार। जीसस एंग्री ही हील, जीसस हैप्पी ही हील। गुस्से में है यीशु, आप पढ़ के देखो, वहां पर लिखा है उसने सबको बाहर निकाला और लोग आके कह रहे थे तू ये काम किस हक से करता है, और लिखा है उसी समय उसके पास कुछ लोग आए और उसको चंगा किया। आप सोचो, अमन इधर आ, यहां खड़े हो जा। मैं गुस्से में हूं और ये बीमार है, थोड़ा दूर। हील। तू गुस्से में है, ही इज एंग्री, स्टिल ही हील। गुस्से में भी चंगाई देता है वो। ऐसा परमेश्वर है तुम्हारा। और हम दुआ करते हैं आपकी मर्जी है तो ना। बोलो मेरा फेथ ही नहीं है इसलिए मैं ऐसी प्रेयर कर रहा हूं। परमेश्वर चाहता है जी, उसके वचन में पढ़ो, लिखा है उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए हो। और भजन सहायता में भी लिखा गया है वही तो तेरे अधर्मों को माफ करता है और तेरे सारे रोगों को चंगा करता है। ये परमेश्वर की मर्जी नहीं है कि आप डिप्रेशन में जियो। वो चाहता है आप ताजे रहो, ताजे। देखा है जब पानी गिरता है तो पत्ते कैसे ग्रीन ग्रीन हो जाते हैं। प्रभु चाहता है आप ऐसे दरख्तों की तरह हो, इतने ताजे। और प्रभु ये भी चाहता है जब इधर आओ तो टमाटर जैसा मुंह मत लाओ, मस्त शक्ल लेके आओ। अपने बाजू वाले के पास बैठो ना, वो हरा भरा हो जाए। सर सर सर, यहां तो बाजू वाले का भी मूड खराब कर देते हैं हम लोग। आएंगे बैठेंगे, एटीट्यूड में झल रहा है। ब्रदर प्रेज द लॉर्ड। कैसे हो ब्रदर? पता नहीं कौन सा शक्कर का जहाज डूबा है इनका, मॉल डूब गया, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। छोटी छोटी तकलीफें हर एक को आती हैं, बोलो सबको आती हैं। आज प्रभु एक उम्मीद देगा, आज प्रभु एक आशा देगा। आमीन। चलिए, कल कितने लोग मुंबई में थे? प्राचीन काल का मार्ग, व्हाट अ वर्ड ऑफ गॉड। क्या हमने बरकत पाई कल प्रभु की उपस्थिति में चलने के विषय में। एक परमेश्वर के जन ने कहा, डोंट सीक द प्रेजेंस ऑफ गॉड, यू आर ऑलरेडी इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड, जस्ट बी अवेयर। ये मैसेज था कल का। प्रभु की उपस्थिति न ढूंढो, वो तुम्हारे साथ ही है, सिर्फ चौकन्ने हो जाओ। इट वॉज यस्टरडे मैसेज। हालेलुया। चलिए, मैं विश्वास करता हूं अगर आप में से कोई भी भीतर से निराश है, आज प्रभु आपको आशीष करके यहां से भेजेगा। आइए, मैं चाहता हूं आप सब मेरे साथ खोलिए द बुक ऑफ साम्स, भजन संहिता। आज का वर्ड साम्स में से है, भजन। दाऊद आया है भाई, है ना? बड़ा पसंद करते हैं हमारे चर्च के लोग दाऊद को।
मैं चाहता हूं आप सब मेरे साथ खोलें भजन भजन सहायता 123, साम्स 123 और आपसे विनती है, जितनों के पास बाइबल नहीं है हाथ उठाओ। हार्ड कॉपी नहीं लाए हैं, लंबा हाथ उठाओ। नेक्स्ट टाइम लाइएगा, ओके? इस बार बड़ा अनुग्रह दिखा रहा हूं मैं, ओके जी? नेक्स्ट टाइम जब भी आप आए, हार्ड कॉपी होनी चाहिए। नहीं है, बदर दीपक वहां खड़े हैं, उनसे परचेस करो। ना भी है पैसे तो भी लो, जब आए तब दे देना, पर लो, ठीक है? मैं चाहता हूं ब्रदर आप एक वर्ड लगाइए, साम्स 123 उसका 1 और 2। दैट्स ब्यूटीफुल वर्ड। देखिए यहां क्या लिखा है, हे स्वर्ग में विराजमान, मैं अपनी आंखें तेरी ओर उठाता हूं। देख, जैसे दासों की आंखें अपने स्वामियों के हाथ की ओर और जैसे दासियों की आंखें अपने स्वामिनी के हाथ की ओर लगी रहती हैं, वैसे ही हमारी आंखें हमारे परमेश्वर यहोवा की ओर उस समय तक लगी रहेंगी जब तक हम पर दया न करे। What a word! क्या एक्सप्लेन करूं उसे, इतना खरा लिखा हुआ है। मैं चाहता हूं आप सब सामने देखिए, आइए बच्चे को बिठा दीजिए, आइए मैं चाहता हूं आप सामने देखिए। मैं अभी रिसेंटली प्रेयर करता हूं आपके बच्चों के लिए कि आपके बच्चों को नींद आ जाए। किसी बहन ने कहा ऐसा कैसे होगा, मैंने कहा बड़ों को आ जाती है, बच्चों को क्यों नहीं आ सकती? हाँ, कभी कभी मैं देखता हूं भाई लोग, हाँ बिल्कुल बहनों को भी देखता हूं, कभी कभी तो हमारे कलीसिया के सेवकों को भी देखता हूं, मस्त देखो आंखें खोल के सोते। ये लोकल ट्रेन की प्रैक्टिस है। ये ना ट्रेन में लोग खड़े खड़े सोते थे, डांस, इट्स कॉल्ड डांसिंग स्लीपिंग। आइए सामने देखिए, भजनकार कहता है, सामिस्ट कहता है, जैसे एक दास की आंखें मालिक की तरफ हैं, एक दासी की आंखें मालकिन की तरफ हैं, वैसे ही हमारी आंखें तुझ तक तब तक लगी रहेंगी जब तक तू हमारी हेल्प ना करे। दैट्स कॉल्ड डिपेंड। जब परमेश्वर आदम को कहता है अगर तू ये फल खाएगा तो तुझे भले और बुरे के ज्ञान का अर्थ समझ में आ जाएगा। आप जानते हो, मैंने रिसेंटली एक ड्राइंग बनाई, उस ड्राइंग में मैंने एक पेड़ बनाया और जो ट्री ऑफ लाइफ और ट्री ऑफ गुड एंड इविल जो है, भले और बुरे का ज्ञान, मैंने इन दोनों का नाम बदल दिया। ये मैंने बाइबल में कुछ नहीं किया है, ये मैंने अपने लिए कर लिया। मैंने ट्री ऑफ लाइफ का नाम रख लिया यीशु मसीह, और भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का मैंने नाम रखा इंडिपेंडेंट लाइफ। एक ऐसा जीवन जिसमें मुझे परमेश्वर पे डिपेंड नहीं रहना है। आई एम इंडिपेंडेंट, जो मुझे ठीक लगता है मैं वो करूंगा। दुनिया में दो तरह की जिंदगियां हैं, एक है डिपेंड, एक है इंडिपेंडेंट। आप चाहें तो आप अपनी जिंदगी परमेश्वर पे निर्भर होकर डिपेंड होकर जी सकते हैं, पर अगर आप चाहें तो आप अपनी जिंदगी अपनी समझ, मुझे सब पता है राइट एंड रॉन्ग, व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग, इसे कहते हैं इंडिपेंडेंट लाइफ, एंड इट्स वेरी डेंजरस। कुछ लोग सोचते हैं कि यार ये क्या है, ये तो अच्छी बात है ना, हमें भले और बुरे का ज्ञान। क्या कहा था प्रभु ने, तुम्हें सब समझ में आएगा, तुम्हें मेरी आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। एक्चुअली आदम को परमेश्वर ने सिर्फ ये नहीं कहा था कि फल खाएगा अलग हो जाएगा, उसने उसको चॉइसेस दी थी, एक डिपेंडेंसी है, एक इंडिपेंडेंट है, आप चूज करो क्या करना है। उसने चुन लिया। आज भी आप दुनिया को देखो, उन्हें परमेश्वर की कोई जरूरत नहीं है। धन्यवाद है प्रभु का उन लोगों का जो सुसमाचार को स्वीकारते हैं, पर बहुत बड़ा एक हिस्सा ऐसा भी है जिनको आप सुसमाचार बताइए, उन्हें लगता ही नहीं है उन्हें खुदा की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि वे पैसों पे निर्भर हैं, बैंक बैलेंस पे निर्भर हैं, बहुत सारी चीजों पे वो निर्भर हैं। आई डोंट नो आप में से कितने लोग यहां पर हैं इस चर्च के अंदर जो सच पे परमेश्वर पे डिपेंड होकर जिंदगी जीते हैं। डिपेंड होने का मतलब ये नहीं होता कि आप सिर्फ प्रभु को बताओ। डिपेंड होने का मतलब ये होता है जब तक मदद ना आए वहां देखना।
निर्भर होना। 13-14 अध्याय में यीशु ने पवित्र आत्मा के बारे में बात की। 15वें अध्याय में वो कहता है मुझसे जुड़े रहो। पवित्र आत्मा का देने का रीजन ही ये है कि मनुष्य परमेश्वर पर निर्भर होना सीखे। निर्भरता ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब बच्चा पहली बार उछलता है, छोटा रहता है, वो रो पड़ता है, लेकिन एक दिन वो आपको ऐसा भी कहेगा, क्योंकि उसको पता है वो गिरेगा ही नहीं। एक दिन आप अपने पिताजी को जान गए ना, आपको कभी बिलीव ही नहीं होगा मैं गिरेगा। नेवर। आप देखो, मैं कुछ बच्चों को जानता हूं जिनको मैंने पहली बार ऐसे उठा के फेंका, हवा में रो पड़े, क्योंकि उनको पता ही नहीं था ये हो क्या रहा है। लेकिन एक दिन ऐसा भी आया, उन्हीं बच्चों ने आके मुझे कहा हमें फिर से फेंक। और इस बार मैंने देखा वो अपनी फॉलिंग को एंजॉय करने लग गए। जब मैं उनको ऊपर फेंक रहा था, ऊपर देखिए आप, ऐसे हंसते हैं ये लोग। क्यों? क्योंकि वे जानते हैं अंकल गिरने नहीं देगा। जिस दिन आप परमेश्वर को जान गए ना, ओह नहीं गिरने देगा वो, आप एंजॉय करेंगे। शैतान आपको कहेगा टेस्ट आया है, आप उसको बोलेंगे हाँ, क्योंकि टेस्ट मनी आने वाली है। परमेश्वर कठिन समयों में महान काम करने का एक महान कारीगर है। He is an amazing maker। वो जानता है किस समय किधर हथौड़ा मारना है। मैं फिर से कहना चाहता हूं, परमेश्वर आपके कठिन समयों में एक महान कारीगर है। वो जानता है कब किसको क्या करना है, और याद रखिए उसकी मर्जी पे डिपेंड रहिए। डोंट टीच हिम कि इस्माइल के थ्रू मेरे को बच्चा दो। आपको उसकी सहायता की कोई जरूरत नहीं है। वो खुद मालिक है, वो सब करता है। कृपया अपनी बुद्धि उससे न दें, उससे लें। एक दिन यीशु खड़े थे, एक भाई आके बोलता है हमारे घर चल और हमारी प्रॉपर्टी का न्याय कर। यीशु ने कहा किसने मुझे तुम्हारा न्यायी नियुक्त किया? सारा दिन बस तुम्हारे अर्थली मैटर्स में बैठा रहूं? उसकी बादशाहत वहां की है, वो आपको वहां की प्रॉपर्टी देने आया है। कितने लोग ये बात जानते हैं आपका एक घर है स्वर्ग में? सच्ची बोलता हूं, तुम लोग का घर है स्वर्ग में, और वो घर लकड़ी का भी नहीं है, पत्थर का भी नहीं है, सोने का घर है। सोने का घर है। धन्यवाद है स्वर्ग जाने के बाद पृथ्वी पर आने का रास्ता नहीं है, नहीं तो आप रोज 100-100 ग्राम उधर से लेके आते। अब लोग रोज लेके आते, 100 ग्राम थोड़ा थोड़ा लेके आके घर पे रखते। धन्यवाद है कुछ जगहों पे जाने का रास्ता है, आने का कोई रास्ता नहीं है। कल हम प्रचार कर रहे थे, दानियल की सिंहों के मान में जाने का रास्ता था, ऊपर से ठक, ऊपर आने का कोई रास्ता नहीं है। सच्ची बोलता हूं, कुछ लोग है ना उधर से, ऐसा घर नीचे भी होना चाहिए। क्योंकि ऊपर तो कोई देख नहीं रहा, नीचे तो सब देखेंगे। अब सुनिए क्या होता है निहारना। मुझे ये वर्ड बहुत पसंद है। लगी रहेंगी, हमारी आंखें तेरी ओर लगी रहेंगी। कंटिन्यू। ब्रदर इंग्लिश में तो लगाना ERV, और कोई वर्जन मत लगाना। इजी टू रीड। Behold, as the eyes of the servant look to the hand of their master, eyes of maid to the hand of her, so your eyes look to Yahweh, our God, until He has mercy on us. सामने देखिए, सुनिए, परमेश्वर को देखने का अर्थ होता है जो उसने कहा है उससे थामे रहना। क्योंकि वो जो शब्द है वो मनुष्य का नहीं है। हो सकता है मैं आपसे वादा करूं, मैं आपसे न मिलूं। हो सकता है मैं आपसे कहूं कि मैं आपकी मदद करूंगा, मैं न करूं, और मैंने किया भी है।
मनुष्य अपनी वाचाएं सेकंड्स में ब्रेक कर देते हैं, टाइम भी नहीं लगता। कोई कोई है यहां पर? आप नहीं, पहला मैं हूं यहां पर। बहुत वादे तोड़े मैंने, बहुत वाचाएं तोड़ी। कोई और भी है मेरे साथ जो जिसको ऐसा लगता है कि हाँ, मैंने भी बहुत सारी बातें कही हैं, कभी कही की नहीं है? 100%। जिनका हाथ नीचे उनका उल्टा ज्यादा लफड़ा होगा। इतने विश्वास योग्य तो यहाँ कोई भी नहीं है जिसने, लेकिन बाइबल बताती है धर्मियों की ये पहचान है, जो वो कहता है वो करता है, चाहे हानि ही क्यों ना उठानी पड़े। दिस इज द बाइबल सेज। आप जानते हो खुदा के पाक कलाम में लिखा है कि परमेश्वर जो है वो वचन है। ही इज द वर्ड। जब बाइबल हिंदी में ट्रांसलेट हो रही थी तो उसे विलियम कैरी कर रहे थे। विलियम कैरी जब ट्रांसलेट कर रहे थे, उनकी बेटी बीमार हो गई, ऐसी बीमार हुई कि मर गई। ये देखकर उनकी बीवी पागल हो गई, वो भी मर गई। बंदे ने उसके बाद भी बाइबल ट्रांसलेट करना बंद नहीं किया, लिखता जा रहा है। मोची थे वो, मोची। आप जानते हो हमारी बाइबल को एक मोची ने ट्रांसलेट किया, परमेश्वर ने इसका उपयोग किया। क्या खुदा है ना हमारा, जो कुछ समझे ही नहीं चाहते उनको उठाता है। व्हाट अ गॉड। मैं सोच रहा था, एक दिन यीशु मसीह पिता के साथ बैठे थे और पिता कह रहा था, बता पैदा कहां होगा, कौन से एसी हॉस्पिटल में? मुझे उधर जन्म दे जहां पर बदबू रहती। हमें से कोई डिसाइड नहीं किया मेल बनेंगे फीमेल बनेंगे, लेकिन वो अपनी पूरी लाइफ डिजाइन करके नीचे उतरा था। उसके बाद परमेश्वर ने उसको कहा, जन्म कैसे लेगा? मुझे जन्म चाहिए कुंवारी के द्वारा। क्यों? लेडी के थ्रू क्यों? तू तो ऐसे भी आ सकता है। आदम को मैंने डायरेक्ट बनाया। नहीं पिता, अदन की वाटिका में एक बहन गिराई गई है, हम बहनों को उठाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। थर्ड, बता इजराइल में कहां कैसे घूमेगा? घोड़े पे घूमेगा? चैरेट पे घूमेगा? नहीं, गधे पे।